बहुत ही खूबसूरत गांव था सूरजगढ़। सूरजगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी थी। इस नदी में दो नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक मोहन नाम का किसान था। मोहन की पत्नी गीता गर्भवती थी, लेकिन वो फिर मोहन के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूँगी तो घट नहीं जाऊँगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊँगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही मोहन की पत्नी गीता ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। गीता की 13वीं पर गांव वाले मोहन के घर आए। मन, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। मोहन, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी यह बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और मोहन की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब रिया और तिया दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का। रविवार को मोहन रिया और तिया को लेकर नदी पर गया और वहां पहले मोहन पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। रिया तिया ने मोहन को गौर से तैरते हुए देखा। चलो रिया, अब तुम कोशिश करो। रिया ने डरते हुए कोशिश की। पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर तिया ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, रिया और तिया हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद मोहन सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे रिया और तिया का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। वह तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म प्रमाण पत्रों का क्या करोगे? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं है। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए। सरपंच ने किताबें निकाली और फिर मोहन को रिया और तिया के जन्म प्रमाण पत्र दे दिए। अब रिया और तिया दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थी। मोहन खुश था। एक दिन की बात है, रिया और तिया नदी पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ! कोई तो बचाओ! रिया और तिया ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गई। वो तैर के सरपंच जी के पास गई। दोनों ने पंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आई। नदी किनारे कुछ लोगों ने पंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर पंच जी की जान बच गई। उन्होंने रिया और तिया को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। मोहन सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें यह समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।